जय हिंद दोस्तों, आप सभी कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम लोग साइंस के उन सवालों को सॉल्व करते हैं जो झारखंड एसआई 2017 में पूछा गया था। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक पिंड इन विभिन्न तरीकों से 3 मीटर की दूरी तक खिंच सकता है। सबसे अधिक कार्य किस मामलों में होगा? ए, जब एक नीचे को जाती समतल सतह पर धक्का दिया। बी है, जब ऊर्ध्व दिशा में ऊपर उठाया। सी, जब चिकने रोलर को धक्का दिया। डी, जब एक समतल सतह पर समांतर दिशा में धक्का दिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, जब ऊर्ध्व दिशा में ऊपर उठाया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। एक कार सीधी सड़क पर एक समान यानी एक ही गति से जा रही है। एक कार सीधी सड़क पर एक ही गति से जा रही है, तब क्या होगा? ऑप्शन ए, कार पर किया गया काम असीमित है। बी, कार पर किया गया काम शून्य के बराबर है। सी, कार पर किया जाने वाला काम गुरुत्वाकर्षण की संभावित ऊर्जा का एक उपाय है। डी, कार पर किए गए कार्य का पता नहीं चल पाया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार पर किया गया कार्य शून्य के बराबर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। एक उड़ने वाले हवाई जहाज में क्या होता है? ऑप्शन ए, ओनली पोटेंशियल एनर्जी। बी, ओनली काइनेटिक एनर्जी। सी, बोथ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। डी, नन ऑफ द एबव यानी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी उड़ने वाला हवाई जहाज में क्या होता है, यानी उसमें दोनों प्रकार की एनर्जी होती है। यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि तापमान के बढ़ने पर पदार्थ की सघनता सामान्यतः क्या होती है? ऑप्शन ए, इंक्रीज होता है। ऑप्शन बी, डिक्रीज होता है। ऑप्शन सी, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। ऑप्शन डी, फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इम्पल्स क्या है? ऑप्शन नंबर ए, स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशि है। बी, वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि है। सी, नाइदर स्केलर नॉर वेक्टर, ना तो अदिश राशि और ना ही सदिश राशि है। डी नंबर क्या है? समटाइम्स स्केलर समटाइम्स वेक्टर, यानी कभी सदिश कभी अदिश। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी इम्पल्स जो है यह एक सदिश राशि है यानी वेक्टर क्वांटिटी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? एक लंबी कूद वाला कूदने से पहले दौड़ता है, क्यों? ऑप्शन नंबर ए है कि वो लंबी दूरी तय करता है। बी है, वह गति संरक्षण पर ध्यान देता है। सी, वो दौड़कर ऊर्जा अर्जित करता है। या डी करता है कि वह गति को पकड़ता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वो गति को पकड़ता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो इसका आयतन क्या होगा? यानी कि जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो उसका आयतन में क्या प्रभाव होगा? ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है? बढ़ता है यानी इंक्रीज। ऑप्शन बी, डिक्रीज टिल 4 डिग्री सेल्सियस यानी 4 डिग्री सेल्सियस तक कम होता है। सी, वही बना रहेगा यानी रिमेन्स द सेम। डी, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? अ फोटो सेल कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू। अब फोटो सेल प्रकाश की ऊर्जा को किस में बदलता है? ऑप्शन नंबर ए, रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। बी कहता है विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सी, हीट एनर्जी में बदलता है। या डी, मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? इनमें से किन क्रियाकलाप से एक चुंबक अपना चुंबकत्व खो देता है? ए में क्या कहता है? पीटने से। बी, गर्म करने से। सी, बॉक्स में रखने पर। इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए में ओनली ए एंड बी, ओनली ए एंड सी, थर्ड नंबर में ओनली बी एंड सी, फोर्थ नंबर में ऑल ए बी सी। तो कोई भी चुंबक का चुंबकत्व कब खो देता है? पीटने से खो देता है, गर्म करने पर। यानी कि आंसर होगा ए और बी। बक्सा में रखने से तो उसका कोई चुंबकत्व खोगा ही नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओनली ए एंड बी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि दो सूक्ष्मजीव जो कि सामान्य तौर पर बडिंग नवोदित से अस्वाभाविक पुनरुत्पादन करते हैं, यानी कि टू ऑर्गेनिज्म दैट नॉर्मली रिप्रोड्यूस असेक्सुअल बाय बडिंग आर। ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है? अमीबा और पैरामीशियम। बी है हाइड्रा और ईस्ट। सी, ईस्ट और स्पाइग्रा। डी, हाइड्रा और पैरामीशियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रा और ईस्ट।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि किसी भोजन के नमूने में प्रोटीन की जांच के लिए हम थोड़े से पानी में एक छोटे सैंपल को मिलाकर कॉपर सल्फेट की 2-3 बूंदें डाल देते हैं। इस तरह हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की 10 बूंदें डाल देते हैं तो मिश्रण में कौन सा रंग प्रोटीन का मौजूदगी बताता है। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए डीप ग्रीन गहरा हरा, ऑप्शन बी ऑरेंज नारंगी, सी है ब्राइट येलो यानी गहरा पीला, ऑप्शन डी है पर्पल और वायलेट यानी बैंगनी और वायलेट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पर्पल और वायलेट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि इनमें से कौन सी गैसें एसिड वर्षा नहीं बनाती, यानी कि एसिड वर्षा इनमें से कौन सी गैसें नहीं बनाती है। ऑप्शन नंबर है सल्फर डाइऑक्साइड, बी है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सी है कार्बन डाइऑक्साइड, डी है नाइट्रस ऑक्साइड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड जो है एसिड वर्षा नहीं बनाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि शरीर में आपको कहाँ पर ट्रिस्क्यूपिड वॉल्व एंड मिट्रल वॉल्व मिल सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए है लंग्स यानी फेफड़े पर, बी है एलिमेंट्री कैनाल यानी प्रारंभिक नली पर, सी है हृदय पर, डी है किडनी यानी गुर्दे पर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हार्ट यानी हृदय पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि तांबे की एक गोलाकार डिस्क के बीच में एक सममित छिद्र है। यह डिस्क एक समान रूप से गर्म होती है तो छिद्र का जो डायमीटर है यानी छिद्र का जो व्यास है डायमीटर व्यास है उसमें क्या प्रभाव पड़ता है। उसमें क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए इंक्रीज, बी डिक्रीज, सी रिमेन्स द सेम, डी है बिकम इंडिटर्मिनेट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि शरीर का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए अपेक्षित गर्मी की मात्रा को क्या कहा जाता है। शरीर की तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए अपेक्षित गर्मी की मात्रा को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है लेटेंट हीट यानी गुप्त उष्मा कहा जाता है, बी है स्पेसिफिक हीट यानी कि विशिष्ट उष्मा कहा जाता है, सी है थर्मल कैपेसिटी यानी थर्मल क्षमता, डी नन। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी थर्मल कैपेसिटी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि यदि तापमान को डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट में बदला जाता है तो विशेष गर्मी की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा। विशेष गर्मी की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है बढ़ता है, बी डिक्रीज घटता है, सी रिमेन्स अनचेंज्ड यानी अपरिवर्तित रहता है, डी नथिंग कैन बी सेड यानी कुछ कहा नहीं जा सकता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी घटता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि फूल का कौन सा भाग परिपक्व होने पर बीज बन जाता है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम्स द सीड ऑन मैच्योरिटी। ऑप्शन है ए ओवरी यानी अंडाशय, बी ओव्यूल यानी बीजाणु, सी फीमेल गैमेट आफ्टर फ्यूजन विथ मेल गैमेट यानी मादा नर के साथ संलयन कर युग्मक बनाती है, डी है पोलेंस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बीजाणु। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि जब वस्तु एक अवतल दर्पण के फोकस पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, यानी इमेज कहाँ पर बनता है। किसमें रखा जा रहा है, एक अवतल दर्पण ये कर्वे सेंटर हो गया, ये एफ हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस दूरी। तो क्या बोला जाता है कि अवतल दर्पण के फोकस पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है। यहाँ पर अगर हम इमेज को रखेंगे तो फोकस से होकर गुजरेगा, यहाँ से एक लाइन खींचेंगे तो ये कहाँ बनता है, अनंत पर बनेगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी यानी अनंत पर इसका फॉर्मूला होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि केरोसिन कोक से अधिक तेजी से जलता है, क्यों। क्योंकि ऑप्शन नंबर ए है इसमें कोक से ज़्यादा ऑक्सीजन है, बी है यह एक तरल हाइड्रोकार्बन है, सी इसमें कम ईंधन तापमान है, डी नन यानी कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसमें कम ईंधन तापमान है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 और आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि निम्न में से कौन सी आवृत्ति स्पष्ट रूप से मानव कान के लिए श्रव्य है। मानव कान में श्रव्य जो है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20 के हर्ट्ज तक मानव कान के लिए श्रव्य है। 20 के हर्ट्ज यानी 20,000 हर्ट्ज तक। तो ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए में 30 हर्ट्ज,
ऑप्शन बी में 30,000 हज, ऑप्शन सी में 300 हज, ऑप्शन डी में 3,000 हज। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर देखा जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, और आयोग ने यही से माना है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, 30,000 हज तक इसका आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।